सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। क्या चीन और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का भ्रम जो है वो टूट चुका है? क्या अमेरिका जान चुका है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुस्तानियों को संबोधित किया, वो भी स्पीकर फोन से बात की और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया, खुद को पीएम मोदी का जबरदस्त फैन कहा और यहां तक कहा कि भारत को कोई भी जरूरत हो तो अमेरिका हमेशा मदद के लिए तैयार है। लेकिन सवाल बाकी है कि ट्रंप का नाम लेकर सरकार को घेरने वाले विपक्ष की रणनीति का अब क्या होगा? हॉर्मूज संकट के बीच अमेरिका और भारत के संबंधों को विस्तार से सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा देखिए। डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। भस्मासुर राहुल गांधी, हमें नहीं पता था कि भस्मासुर अब एक ज्योतिष भी बन जाएंगे। उन्हें तो वर्ल्ड को बर्बाद कर रहा है कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये समानता है दोनों में, इसीलिए अच्छा अपने आप को एक दूसरे की तारीफ करते हैं। Already people are in a distress. Natural agitation will come. Without any preparation. प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? और अब तूफान आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। देश में भयंकर तूफान आने वाला है जो महंगाई बढ़ाने वाला है। तेल संकट बढ़ेगा, नौकरियों की किल्लत होगी, आम आदमी परेशान होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को। पिछले कई हफ्तों से विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी इसी तरह सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन राहुल जिस तूफान की बात करते हैं उस पर अब ब्रेक लग चुका है। जानना चाहते हैं कैसे? तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि विपक्ष जिस तूफान की बात करता रहा है वो गुजर चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में हैं। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की तैयारी तेज हो गई है। तो हॉर्मूज को लेकर भी अच्छी खबर आई है। ईरान में युद्ध के चलते दुनिया भर में छाया ऊर्जा संकट खत्म हो सकता है। अमेरिका ईरान में शांति समझौता होने और हॉर्मूज स्ट्रेट के फिर से खुलने के संकेत मिल रहे हैं। और रही बात अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो ट्रंप पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार गौर से सुनिए। असल में अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिकी एम्बेसी ने बड़ा समारोह आयोजित किया। इस इवेंट में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। सर्जियो गोर ने ट्रंप की बातचीत लोगों को सुनाने के लिए अपने फोन का स्पीकर ऑन कर माइक के पास रख दिया, जिसमें ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, खुद को पीएम मोदी का दोस्त और फैन बताया। और ये विपक्ष को रास नहीं आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। जब इंसान में समान गुण होते हैं, उन्हें तो वर्ल्ड को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये समानता है दोनों में, इसीलिए अच्छा अपने आप को एक दूसरे की तारीफ करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ ऐसे वक्त में की है जब भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील फाइनल स्टेज पर है। एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देश डील को अंतिम रूप देने के करीब हैं और जल्द ही ये समझौता हो सकता है। On the economic front, we spoke about the value of concluding at an early date the final text of the interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. This will be an important step towards a comprehensive bilateral trade agreement. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द व्यापार समझौता हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया बड़े संकट से गुजर रही है। हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान की रंजिश से कई देश हलकान हैं और अपना देश भी इससे अलग नहीं है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़े। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़े।
ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी तेल की बढ़ती कीमतों की वजह बताई जा रही है। पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लंबे वक्त के बाद 15 मई को पहली बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक 4 बार आम आदमी की जेब पर सीधा वार हुआ है। पेट्रोल की बात करें तो 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए थे और तब से 4 बार बढ़ते बढ़ते पेट्रोल करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वैसे डीजल भी रेस में पीछे नहीं है। 11 मई को डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई थी और तब से 4 किश्तों में बढ़ते हुए 11 दिन में करीब 7.5 रुपए महंगा हो चुका है। दिल्ली समेत देश के करीब सभी बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है। लिहाजा विपक्ष कहां खामोश रहने वाला था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें महंगाई मानो मोदी तक कह दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। राहुल गांधी ने तंज कसा तो बाकी राजनीति भी कहां रुकने वाली थी। मोदी जी इसीलिए तो आप महंगाई मैन कहे जाते हैं। मुझे तो ये लगता है ये महंगाई मैन की इच्छा थी कि 100 के पार जाएं, सेंचुरी बनाएं, इसलिए उन्होंने पूरा किया। आज देश की आम जनता कभी आपको इसलिए माफ नहीं करेगी कि सांप्रदायिकता का क्लोरोफॉर्म सुंघा के आप लुट रही है उसकी जेब। प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है। तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष भले ही सरकार को घेर रहा हो, लेकिन दुनिया जानती है कि संकट और तेल की किल्लत की वजह ईरान और अमेरिका की अदावत है, जिसकी वजह से सैकड़ों जहाज महीनों से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। बावजूद इसके सरकार हर मुश्किल से पार पाने का दावा कर रही है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आवर क्रूड इंपोर्ट, 90% of our LPG import and almost 65% of our natural gas import. But all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. इस बीच अच्छी खबर यह है कि अमेरिका ईरान में शांति समझौता होने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के फिर से खुलने का इशारा मिल रहा है, जिसका जिक्र भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में भी किया। We're still a work in progress. As I said, we thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open. ईरान की तरफ से भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर सकारात्मक संकेत है। ईरान का कहना है कि डील हो जाने के बाद हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 30 दिनों के भीतर युद्ध से पहले वाले स्तर पर लौट आएगी। यानी 1 महीने में उसी तरह से समुद्री गलियारे से जहाज और तेल टैंकर गुजरने लगेंगे जैसे 28 फरवरी से पहले गुजर रहे थे। इसके साथ एक और अच्छी खबर आई है। नेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड करीब 5% टूटकर $98 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। कुछ हफ्ते पहले तक ब्रेंट क्रूड $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। यानी जिस तरह से कच्चे तेल के दाम रॉकेट होने की आशंका जताई जा रही थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल ये कि जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो देश में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है? जवाब ऐसे समझिए। सरकारी तेल कंपनियां पिछले 15 दिनों की औसत कीमतों के आधार पर रेट तय करती हैं। इससे तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। फिलहाल कंपनियां भारी घाटा झेल रही, ऐसे में पहले वे नुकसान की भरपाई करेंगी, उसके बाद ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती संभव हो सकती है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की एक और बड़ी वजह डॉलर के बरक्स रुपए की गिरती साख है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरने से इस मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। देश के शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। सेंसेक्स 1073 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी ने एक बार फिर 24,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। निफ्टी 312 अंकों की तेजी के साथ 24,032 पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसा मजबूत होकर 95.25 पर पहुंचा, जो 2 हफ्ते का उच्चतम स्तर है।
लबोलुआब यही है कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने फिर साफ कर दिया है कि जो सस्ता तेल बेचेगा भारत उसी से तेल खरीदेगा। I think, look, where the United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So we will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day, we have an obligation to our people. ये दिगर बात है कि हमारा देश जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है, लिहाजा बिना लाग लपेट के साफ कर दिया है कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से किफायती दाम पर मिलेगा। इन देशों में रूस से लेकर ईरान भी शामिल है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है, होर्मुज का रास्ता खुलता है, तो देश मौजूदा संकट से जल्द मुक्त हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। बकरीद पर कुर्बानी और नमाज को लेकर यूपी से महाराष्ट्र और बंगाल तक घमासान मचा हुआ है। इन राज्यों की सरकारों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर कानून का पालन करने के सख्त आदेश दिए हैं। सरकारों की सख्ती के बीच कहीं बाजार गुलजार है, कहीं 31 लाख का वीआईपी भैंसा बिक्री के लिए बाजार में पहुंचा है, तो कहीं हीट वेव की वजह से बकरीद से पहले बकरे बीमार पड़ गए हैं, तो कहीं बकरियों की लूट मची हुई है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर, देखिए जरा। बकरीद और सड़क पर नमाज को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। एक तरफ पशु मंडियां पूरी तरह गुलजार हो चुकी हैं, अलग अलग किस्म की बकरियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो कहीं 31 लाख का भैंसा मंडी में बेचने के लिए लाया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और यूपी के कई जगहों पर मंडियों में खरीदार कीमत सुनकर हैरान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस बार कानून का पहरा भी सख्त है। कुर्बानी को लेकर यूपी से लेकर बंगाल तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सरकारें एक्शन मोड में है। सरकारों ने कुर्बानी और नमाज को लेकर कड़ी चेतावनी के साथ गाइडलाइंस जारी की, लेकिन सरकार के सख्त कानून पर सियासत भी तेज हो रही है। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बकरीद के दिन ना तो सड़क पर नमाज होगी और ना ही खुले में कुर्बानी होगी। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक की। इसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए। सीएम की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि नहीं होगी, कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थानों पर होगी, नमाज भी पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाएगी। सड़क पर किसी भी सूरत में नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए सड़क जाम हुई तो एक्शन होगा। खुलेआम मांस बेचना पहले की तरह प्रतिबंधित होगा। अवैध बूचड़खानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल गश्त करेंगे। अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल में खास सुरक्षा के इंतजाम होंगे। त्योहारों पर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी थी। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस फोर्स एक्शन मोड में है। कई शहरों में मार्च निकाला जा रहा है, पीस कमेटी से बैठक की जा रही है और खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी जा रही है। इस बीच बकरीद के नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ का पशु बाजार पूरी तरह गुलजार है। बाजार में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के बकरे और भैंसे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट लूट ली है एक ऐसे वीआईपी भैंसे ने जिसकी कीमत और ठाट बाट सुनकर अच्छों के होश उड़ गए हैं। इस भैंसे की कीमत 31 लाख रुपए लगाई गई है। भैंसे के मालिक आमिर के मुताबिक इस भैंसे के शौक किसी बड़े वीआईपी से कम नहीं। ये भैंसा ड्राई फ्रूट और घी का काफी शौकीन है। ये भैंसा 5-5 किलो दूध सुबह शाम पीता है और करीब 1-1 किलो घी हर रोज सुबह और शाम खाता है। इसको शौकीन है, ड्राई फ्रूट का है, चुन्नी का है, भूसी का है, घी का है और दूध का भी है। दूध पीता है 5 किलो डेली का, सुबह शाम 5-5 किलो दोनों टाइम पीता है। घी वगैरह कितना खाता है? 1 किलो घी डेली का, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम घी चाहिए इसको।
इतना ही नहीं, इस वीआईपी भैंसे की सेहत और चमक बनाए रखने के लिए रोजाना करीब 2 घंटे तक इसकी खास मालिश भी की जाती है। बाजार में इस भैंसे को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इसके साथ सेल्फी लेने और इसकी खुराक के बारे में जानने को बेताब है। व्यापारी आमिर के मुताबिक बाजार में इसकी 21 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है, लेकिन वे इसे 31 लाख से कम में बेचने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक और हैरानी वाली खबर यह है कि यूपी के मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से बकरे बीमार पड़ गए हैं। मुरादाबाद पशु चिकित्सालय में बड़ी संख्या में कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे आ रहे हैं। इन बकरों को 160 डिग्री तक बुखार है। डॉक्टर के मुताबिक ज्यादा गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या भी इन बकरों को हो रही है। हीट वेव चल रहा है, 10-15 से 20 बकरे समथिंग आ रहे हैं और उनको टेम्परेचर 105, 6, 107 तक जा रहा है। कुछ नहीं, दोपहर में ना नहलाया जाए, सुबह शाम नहलाया जाए, दोपहर में कोशिश किया जाए घर से बाहर ना निकले और इलेक्ट्रोल का पानी दिया जाए, पानी अधिक से अधिक पिलाया जाए क्योंकि लूज मोशन या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। यूपी के कौशाम्बी में बकरीद से पहले बकरियों से लदा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, लेकिन मदद करने के बजाय घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बकरियों को लूटना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो बकरा आया उसे लेकर वो चलता बना। बताया जा रहा है कि बकरियों से भरा ये ट्रक यूपी के इटावा से पश्चिम बंगाल के लिए जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही बकरियां लूटने की होड़ मच गई। दूसरी तरफ बकरीद पर महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। 2 दिन पहले सीएम फडणवीस ने सख्त एक्शन लिया। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में बकरीद पर गोवंश की हत्या और तस्करी करने वालों के खिलाफ मकोका लगाने का आदेश दिया। सरकार ने खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी है और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को सीधे जब्त किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के सड़क पर नमाज न पढ़ने और गौवंश की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई करने के फैसले से AIMIM गुस्से में है और कांग्रेस भड़की हुई है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, बस कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। जो लीगल है लीगल है, जो लीगल चीज़ है अलाउड है उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, जो इलीगलिटी है उसकी कुर्बानी नहीं करी जा रही है। लेकिन इस तरह से आपको डराना भरम फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। आपको इशू क्या है कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को। हाँ, तो मेरा तो यही बोलना है, बड़े बड़े उलमा इकराम ने कहा, मौलाना ने कहा कि आप ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। एक बार राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो कोई ना उसको बेचेगा, ना खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। मगर भारत देश में होना चाहिए पूरी जगह। गोवा के अंदर क्या करेंगे ये लोग? किसने रोका है? बीजेपी को करिए ना। नहीं, वो मुसलमानों को तकलीफ देने की बात है। एक ईद की नमाज अगर इसमें मस्जिद में ये नहीं होगा, जगह नहीं होगी, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए पढ़े तो क्या होता, क्या बिगड़ता है। 5 मिनट की नमाज अगर रास्ते पे होगी और उसमें भी ईद की, मेरे ख्याल से इसलिए बड़े पैमाने की भीड़ होती है, इसलिए लोग नमाज रास्ते पे पढ़ते हैं। क्या करेंगे, रास्ते के कहाँ मैदान में होते हैं, उनको बोल दो ना कहाँ करने की, वो जगह दिखाइए, रास्ता नहीं तो जगह उनको दिखाइए, वहाँ करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दे दी है। एक कार्यक्रम में नीतीश राणे ने कथित सेकुलर हिंदू कहने वालों को आड़े हाथ लिया। साथ ही दिवाली पर पर्यावरण का ढोल पीटने वाले लोगों पर भी तंज कसा। अब हेच विषय आपण सगळ्या जणांनी समजलं पाहिजे। आपले होळी आली, आपली दिवाळी आली तर लगेच आपल्यातले काही काटे सल्ले द्यायला पुढे येतात। तसं पण वीर सावरकरांनी सांगितलंय ना, हिंदूंना मुसलमानांची धोका नाही, हिंदूंना हिंदूंचीच धोका आहे। बरोबर ना? आपलेच नालायक असतात, आपलेच नालायक असतात। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजू नका। मग आता जी बकरी ईद येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा। मुंबई में बकरीद से ठीक पहले मीरा रोड की पॉश सोसाइटी में बकरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। मीरा रोड के JP नॉर्थ गार्डन सिटी कॉम्प्लेक्स में लगभग 5000 मकान हैं,
जिसमें तकरीबन 400 मुस्लिम परिवार हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फ्लैट के भीतर बकरी की कुर्बानी देने पर पाबंदी है। इस सोसाइटी में बकरीद की कुर्बानी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने हैं। माहौल को देखते हुए सोसाइटी में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं आपको। देखिए तस्वीर है इस मुंबई से सटे मीरागुड़ के सोसाइटी की, जहाँ पर इस बार जो है बकरे को लेके यही बवाल मचा हुआ है कि यहाँ पर पेड सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। आप देखिए कि कैसे मुंबई पुलिस के साथ साथ मीरागुड़ पुलिस जो है उसके जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो यहाँ 24 घंटे रहते हैं। लगातार बड़ा कॉम्प्लेक्स होने के नाते यहाँ पे गश्त भी लगाते हैं। गाड़ियाँ जो भी यहाँ पर आती जाती है उनकी चेकिंग की जाती है, क्योंकि सोसाइटी ने नियम बना रखा है कि आप जो है कोई भी जो आप लाइव स्टॉक है, लाइव एनिमल है, कुत्तों और बिल्ली को छोड़ करके दूसरे, चाहे वो भेड़ हो बकरी उन्हें आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते। मुस्लिम समाज का कहना है कि वो कानून के मुताबिक ही कुर्बानी देते हैं, जबकि हिंदू समाज भी यही दावा कर रहा है कि अगर सोसाइटी के कानून के मुताबिक बकरीद मनाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। और मुस्लिम फेस्टिवल अलाउड ही नहीं है, बट फिर भी जो अभी देखो ना, आप देखो बाउंसर लगे हुए हैं और पुलिस का पेड़ बंदोबस्त है, तो भी हमारा 4 लाख रुपए का फेस्टिवल नहीं अप्रूव होने के बाद बजट है हमारा, जो किसी फेस्टिवल का नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए पाबंदी, तो बकरीद तो मनाएंगे ना? आप बकरीद मनाएंगे हम, जहाँ कुर्बानी की जगह है वहीं पर हम मनाएंगे, जो डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है। सोसाइटी का जैसे कि नियम जो भी पास हुआ है कमेटी का, कि मतलब बकरे अंदर नहीं लाए जाएंगे, तो वो सामने वाले भी उसको एक्सेप्ट कर ले, ना लाएं तो कोई टेंशन नहीं आ रहा। अगर आपसी तरीके से या कानून के पालन को लेके उसको किया जाए, अगर मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि सोसाइटी ने जो नियम बनाया है वो एक तरफा है, तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास जा सकती है। नियम वहाँ पर है, हर चीज के लिए कानून है। दरअसल ये वही सोसाइटी है जहां 2023 में एक शख्स की लिफ्ट में बकरे को ले जाते एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद खूब बवाल मचा था, जिसके बाद अब सोसाइटी ने कंपाउंड में बकरे को लाने और रखने की इजाजत नहीं दी है। जेपी नॉर्थ सोसाइटी में बकरा रखने को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में तनाव होने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने इसे पीस मार्च बताया। पुलिस का यह मार्च इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि कोई भी शख्स नियमों को तोड़ते हुए कुर्बानी ना दे या फिर बकरा सोसाइटी में लेकर ना आए। उधर बंगाल में बकरीद और सड़क पर नमाज की मनाही को लेकर शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। शुभेंदु सरकार ने बकरीद की छुट्टी 1 दिन की कर दी है। ममता बनर्जी सरकार के दौरान 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। शुभेंदु सरकार ने गौवंश की हत्या पर भी रोक लगाई है। 1950 के कानून को सख्ती से लागू किया गया है, जिसमें 14 साल के कम उम्र के गौवंश की कुर्बानी पर रोक है। साथ ही शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई है। सरकार के इस फैसले के बाद कोलकाता में बकरीद की नमाज रेड रोड पर नहीं पढ़ी जाएगी। खिलाफत कमेटी ने कोलकाता पुलिस के आदेश को मानते हुए इस साल ईद की नमाज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पढ़ने का फैसला लिया है। चलिए बात करते हैं ट्विशा केस में आरोपी समर्थ सिंह की। जिस समर्थ सिंह को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, वो समर्थ सिंह पुलिस स्टेशन में आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। ये तस्वीरें भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन की बताई जा रही हैं। यहां आरोपी समर्थ सिंह कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान आरोपी समर्थ सिंह पुलिस अधिकारियों से न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि निर्देश देता भी नजर आ रहा है। दरअसल जैसे ही समर्थ की नजर बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे कैमरे पर पड़ती है, उसने तुरंत पुलिस वाले को दरवाजा बंद करने का इशारा किया है। इस खबर पर हमारे साथ मकरंद काले हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मकरंद, ये किस तरह की रिमांड है? ये किस तरह की रिमांड पर आखिरकार है समर्थ सिंह? देखिए, समर्थ सिंह से सामान्य पूछताछ चल रही है और सीबीआई जब टेक ओवर करेगी इस केस को, उससे पहले पुलिस चाह रही है कि सारी जो पूछताछ है वो कर ली जाए। और जो लेटेस्ट जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने समर्थ सिंह से बातचीत की। समर्थ सिंह से बातचीत करने के बाद पुलिस उसे थाने से लेकर निकली है और पुलिस उसे घर पर ले गई है। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह का जो घर है बाग मुगलिया एक्सटेंशन स्थित, वहां पर ले गई है और वहां पर रिक्रिएशन चल रहा है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां पर समर्थ सिंह कहाँ था, उसकी माँ गिरिबाला सिंह कहाँ थी, कितने बजे क्या घटनाक्रम हुआ, इसको पूरी तरह से समझने के लिए पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि सीबीआई कुछ ही घंटों में अगले इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। लिहाजा पुलिस जल्द से जल्द अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है वो करने की कोशिश में है कि जो भी लिखा पड़ी है वो सीबीआई को केस ट्रांसफर होने से पहले कर ली जाए। अभी फिलहाल जो तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, वो थाने के अंदर बैठा हुआ है
जो उसकी बॉडी पोजीशन है और जिस तरह का उसका एटीट्यूड है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इस तरह से कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो किसी गिल्ट में है। उसने जब देखा बाहर कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसने पुलिस वाले को इशारा किया कि दरवाजे को बंद कर लिया जाए। सामान्य पूछताछ है, जो पूछताछ थाने में उसके साथ लगातार 7 दिन तक कोई और अन्य आरोपी रहता तो इस तरह से तो सामान्य पूछताछ भी नहीं होती है मकरंद, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट रूम में भी जिस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से सवालों पर उसने हंसा, एक गर्ल्स के भारत से इजहार मोहब्बत की क्लिप्स देख कर